कहेंगे अजीत भदौरिया साहब इस टिप्पणी को लेकर, इस ट्वीट को लेकर? देखिए, आज पिछले कुछ सालों से अगर हम देखेंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिनेरियो पूरे देश में फैलता चला जा रहा है। आज महंगाई चरम पे है, आप देखिए हर बेरोजगारी चरम पे है, स्वास्थ्य सेवाएं अपना दम तोड़ चुकी हैं। आज पूरे देश में जो सरकार में बैठी हुई पार्टी और सरकारें हैं, अनेकों राज्यों में जो केंद्र में सरकार है उस पार्टी की, वो लोग चर्चा विकास पे और इन अव्यवस्थाओं को सुधारने के ऊपर नहीं करवाना चाहते। कोई भी राजनीतिक दल हो, जैसे अभी आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, आप कोई लाउड स्पीकर आज से तो बज नहीं रहा है कि आपने आज से सुनाई दे रहा है, या राउंड द क्लॉक 24 आवर्स लाउड स्पीकर बजा है, परंतु उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। चुनाव आने का समय आ गया है तो उन्हें फिर से जागना है, तो उन्होंने कोई ना कोई एक मुद्दा उठा लिया। उस मुद्दे को पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरीके के सस्ते मुद्दों को, जिनसे किसी का भला नहीं हो रहा, किसी समाज का भला नहीं हो रहा, किसी व्यक्ति का भला नहीं हो रहा, इतने सस्ते मुद्दों पे देश में को चर्चा में उलझाकर आज हम देश को गत में ही ले जा रहे हैं। कहीं हम किसी विकास की तरफ बात नहीं कर रहे। ये हमारा और आपका सबका दुर्भाग्य कि आज हम निश्चित रूप से, आप चौथे स्तंभ है, आदरणीय देवदत्त जी बैठे हुए हैं जी, इतने विद्वान व्यक्ति, आज हम सब इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। जैसे बीडी शर्मा जी ने आज ये बयान दिया, आपके माध्यम से मैं सुन रहा था कि भाई सब चीज आपसी सामंजस्य से सुलझा दी जा सकती है। तो भैया आप और भी चीजें हैं, उनमें सामंजस्य की क्यों नहीं पहल करवाते दिल्ली से लेके भोपाल तक? मैं आप इन चीजों को देखिए, समझिए, ये बहुत बड़ा दर्द है आदरणीय, मैं आपके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं अपना। वही तो मैं समझना चाह रहा हूं अजीत भदौरिया साहब। मैं ये सवाल आपसे आगे इस कार्यक्रम में जरूर करता कि उठाने के लिए विपक्ष में बैठी हुई पार्टी के पास तो ढेर सारे मुद्दे हैं, इन सस्ते सस्ते मुद्दों को छेड़ने की, इनको छूने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के या किसी और पार्टी के तो नेता है नहीं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जिम्मेदार नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के भाई हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां निभाते हैं। वो अगर इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं कि जहां पर ये अब उसके बाद ये चर्चा हो रही है, तो ऐसे में जो आप बात कह रहे हैं, क्या वो अपने पार्टी के नेताओं पर लागू नहीं होती भदौरिया साहब? कि सस्ते मुद्दों को अगर उठा रहे हैं तो इसकी शुरुआत तो वहीं से हुई है ना? नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। शुरुआत वहां से नहीं हुई। आप लक्ष्मण सिंह जी का पूरा ट्वीट पढ़ेंगे, उनकी अंतिम लाइन में उन्होंने कहा है कि उन मूर्खों को ये नहीं पता, मतलब आज हम और आप जो जिस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, कम से कम इस भटकाव की राजनीति तो बंद होगी। समाज को भटका रहे हैं जो लोग इन मुद्दों पे, चाहे वो लाउड स्पीकर हो या बुलडोजर हो या दूसरे कई हो, हिजाब हो, इन सब मुद्दों पे समाज को जिस तरीके से भटकाया जा रहा है, कम से कम उन पे तो रोक लगेगी। आप लक्ष्मण सिंह जी के पूरे ट्वीट का आशय पढ़िए, आप देखिए कि अमित शाह आते हैं, वहां हिजाब पहन के मुस्लिम महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं। और कोई हिजाब पहने बालिका अगर स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण करने जाती है तो सबको आपत्ति हो जाती। ये क्या हो रहा है देश में? ये हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। हमें खुद ये सोचना है, अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं और आज हम और आप बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमें कुछ लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक बात है। और चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आज बीडी शर्मा जी ने बयान दिया तो उसको वो क्रियान्वयन करवाए अपनी सरकारों में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा से कि जो कह रहे हो वो करके दिखाओ। जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। अगर बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इतनी जिम्मेदारी भरी बात अगर कह रहे हैं तो वो अब बात जनता को भी समझ में आएगी और जनता सब देख रही है। जो अजीत जी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं फिर देवदत्त जी के पास जाऊंगा। अजीत जी देखिए, उन्होंने तो दोनों धर्मों के या किसी भी धर्म के लाउड स्पीकर पे बैन लगाने की बात की। कम से कम आपका मुद्दा तो खत्म हो, जिस चीज को भटका हो। 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपको ये मालूम नहीं है कि कितने व्यापम कांड में लोगों के पैसे चले गए और बर्बाद हो गए। निर्दोष लोग जेलों में। आज तक आप फेयर परीक्षा नहीं करवा पा रहे, ठीक है, फेयर नौकरी नहीं दे पा रहे। दूसरी चीज, माननीय न्यायालय का आप अपमान कर रहे हैं। गीत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे देवदत्त जी को भी चर्चा में शामिल करना है, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देवदत्त जी,
इस पूरे संदर्भ में, चूंकि तमाम देश भर में जो राजनीति इस वक्त, देखिए लक्ष्मण सिंह जी की जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, या वो बिल्कुल साफ गोई के लिए जाना जाता है। उनका पूरा व्यक्तित्व जो है वो साफ गोई के लिए जाना जाता है। जब आप उनसे वन टू वन भी बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसके दिल में जो है वही जुबान पे, वो चाहे पारिवारिक परिवेश में बैठे या राजनीतिक परिवेश में बैठे हैं, वो जो उनके मन में आता है साफ गोई से वो उसको कह देते। ये आप अतिक्रमण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी आ जाओ, गुना चाचौड़ा विधानसभा में भी आ जाओ, वहां पे भी अतिक्रमण की कार्रवाई चालू करो, चाहे कांग्रेसी ने अतिक्रमण कर रखे हो चाहे भाजपाइयों ने कर रखे, तो वो तो साफ गोई के लिए जाने जाते। वो तो जो चीज है, और इसमें कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं। इंसान किसी राजनीतिक दल में काम करता है, परंतु उसका अपना भी व्यक्तित्व रहता है, अपना भी हृदय रहता है। वही तो सवाल है भदौरिया जी, कि जिस साफगोई से उन्होंने ये बात कही कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगनी चाहिए, यही अच्छा है, सबके लिए इसी में भला है। पीसी शर्मा कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो परंपराएं सालों से चली आ रही है उसको एकदम से बंद कर देना ठीक नहीं है, फैसला सही नहीं होगा। तो विरोधाभास पार्टी के भीतर से निकल के सामने आता है, आम लोग असमंजस में पड़ते हैं कि किसकी माने किसकी सुने। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी का भी ये ट्वीट व्यक्तिगत ट्वीट है, उनकी व्यक्तिगत राय है, और पीसी शर्मा जी की भी जो राय है वो व्यक्तिगत राय है। पार्टी की राय क्या है? पीसी शर्मा पार्टी की राय ये है कि सामाजिक सद्भाव के साथ, अब जैसे इंदिरा जी ने आपको लाउड स्पीकर अधिनियम बनाया था, शोर के प्रति अधिनियम बनाया था इंदिरा जी ने, उसका क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे ईमानदारी के साथ। आदरणीय देवदत्त जी ने और आपने भी, आदरणीय हितेश जी, पूरी इस चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि एक जगह के लाउड स्पीकर के पे आके सुई क्यों अटकती है। आप तो सबको क्रियान्वयन करिए ना, कि अगर कोई गलत कार्य समाज में कर रहा है तो ये देख के क्यों उसको छोड़ा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या ये कांग्रेस का या सामान्य व्यक्ति कार्यकर्ता है, तो इस पे कार्रवाई करेंगे भारतीय